जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगो क़ुबा इमदाद कुन। गौसे आज़म बनी बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी यमनारे, या गौसे आज़म ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम ज़नम, बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसूनत जमीअ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। सारे लोग अक़ीदत व मोहब्बत के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़े बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ शेखपुर रोज़ा के तमामी अफराद को कि आज जिनकी बस्ती के इदारे से 4 बच्चे हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करके फरागत की दस्तार हासिल कर चुके हैं। अल्लाह ताला आप सभी लोगों को कुरान और साहिब कुरान की खैरात अता फरमाए और रब करीम क़यामत के दिन इस कुरान को हम सब के लिए ज़रिया निजात बनाए। बड़ी खुशी की बात है कि आपने इस छोटी सी बस्ती में इतना बड़ा काम कर डाला जो बड़े बड़े शहर नहीं कर पाए हैं। आपने अपने इस बस्ती में 4 बच्चों को हाफिज कुरान बनाया। यकीनन ये बस्ती वालों की शफ़क़तें, मोहब्बतें और असातिज़ा इकराम की कोशिशें हैं कि जिन्होंने दिनों रात एक करके आपके बच्चों को कुरान पढ़ाया है। और ये वो नेमत है कि जो न किसी से चुराई जा सकती है, न किसी से छीनी जा सकती है। इल्म वो अजीम नेमत है, जितना बांटो उतना ही बढ़ता है, घटता नहीं है। बड़ी कोशिशों के बाद 4 बच्चे हाफिज कुरान की शक्ल में आपको दिखाई दिए। और खुदा की कसम, हर मुसलमान का यही मिजाज होना भी चाहिए कि यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। मुझे खुशी हुई, मैं मिसबाई साहब से पूछ रहा था कि बच्चे मदरसे में खाते हैं या घरों पे खाना खाया करते हैं। मदरसे में बनता ना। अल्हम्दुलिल्लाह आपका मदरसा इतना कफील है कि कुरान वालों को खुद खाना खिलाता है। और ये आपकी कोशिशें, आपकी मेहनतों का नतीजा है कि आप जिस तरह अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, उसी तरह कुरान वाले बच्चों का भी ख्याल रखते हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, वरना ये कोई आसान काम नहीं है।
कुरान पढ़ना इतना मुश्किल काम है, इतना मुश्किल काम है कि महीने नहीं बरसों बीत जाते हैं तब जाके कुरान की दौलत सीने में उतरा करती है। बरसों बीत जाते हैं और बच्चे कितने दिन घर से बेघर रहते हैं तब जाके कुरान आता है। कितने दिन अपनों से दूर रहते हैं तब जाके कुरान आता है। कितने दिन माँ की ममता के आंचल से दूर रहे तब जाके कुरान आया। कितने दिन बाप की शफकतों से ओझल रहे तब जाके कुरान सीने में आया। ऐसा नहीं कि इन कुरान वालों को प्यार करने वाली माँ नहीं, या शफकतें देने वाला बाप नहीं, मोहब्बतें लुटाने वाली बहन नहीं, ऐसा नहीं, सारे रिश्ते मौजूद हैं। लेकिन खुदा की कसम इन कुरान वालों का हाल ये कहता है सारे रिश्ते एक तरफ हैं, कुरान का रिश्ता एक तरफ है। हम हर रिश्ते से दूरी बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन कुरान से दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं सलाम करता हूं उन माओं को जिनके बेटे कुरान के हाफिज बने हैं। मैं सलाम करता हूं उन बापों को जिनके बेटों ने कुरान जैसी दौलत को सीने में उतारा है। मुबारकबाद के लायक हैं। मरने की देर है, खुदा की कसम कब्र को जन्नत बनने में देर नहीं लगेगी, जन्नत बनने में देर नहीं लगेगी। लोग अपने बच्चों को MBBS बनाते हैं, IAS बनाते हैं, IPS बनाते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां बच्चों को देते हैं, लेकिन कोई डिग्री जमीन के नीचे काम नहीं आती। जमीन के नीचे अगर डिग्री काम आती है तो हाफिज कुरान की डिग्री काम आती है, कारी कुरान की डिग्री काम आती है, आलिम दीन की डिग्री काम आती है। अल्लाह अकबर। वो लोगों, मेरी गुजारिश है हर शख्स अपने घर में कुरान का एक पौधा लगा ले। कुरान का एक पौधा जरूर लगा लेना, इसलिए कि अगर पौधा ना लगा सके आखिरी वक्त में खून के आंसू रोगे, लेकिन कोई उस वक्त काम आने वाला नसीब नहीं होगा। अगर आखिरी वक्त में कोई काम आता है तो यही कुरान पढ़ने वाले काम आया करते हैं, यही कुरान की तिलावत करने वाले काम आया करते हैं। हमने बड़े बड़े अमीरों को मरते देखा है, बड़े बड़े दौलत वालों को मरते देखा है, लेकिन जब मरे हैं तो कोई पानी पिलाने वाला नसीब ना हुआ। जब सांसें रुकी हैं, खड़े हैं लोग करवट में, लेकिन कोई बदन को रोकने वाला नहीं है। लेकिन सलाम करता हूं उन बापों को जिनके घर में कुरान के कारी मौजूद हैं। इधर सांसें अटकना शुरू होती हैं, उधर कुरान का कारी सूरह रहमान पढ़ना शुरू कर देता है। इधर कुरान पढ़ा जाता है, उधर खुदा की रहमतें मरने वाले पे बरसनी शुरू हो जाती। इसलिए जरूरी है अपने बच्चों को कुरान का कारी बनाओ, कुरान का कारी बनाओ। और खुदा की कसम जो कुरान पढ़ते हैं ये तेरे मेरे मेहमान नहीं होते, मदीने वाले मुस्तफा के मेहमान होते हैं, हुजूर के मेहमान होते हैं। और जो हुजूर का मेहमान होता है तो जो मेहमान होता है जिसका वही मेजबान ख्याल रखता है। कंफर्म है ना? इतना मुझे आपने बुलाया, आपकी जिम्मेदारी है हमारा ख्याल रखना। इनको हुजूर ने बुलाया है, इनको मदीने वाले मुस्तफा ख्याल रखा करते हैं। ये वो जमात है अल्लाह की कसम, जब ये चलती है तो परिंदे इनके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह अकबर। ये चलते हैं तो पानी की मछलियां दुआएं किया करती हैं। नसीब वाले नहीं, खुदा की कसम बड़े नसीब वाले हैं जिनके घर के अंदर कुरान का कारी मौजूद है, हाफिज कुरान मौजूद है। बड़ी मेहनतों के बाद कुरान आता है। बताओ कौन बाप ऐसा है जिसे बेटे की कमाई अच्छी न लगती है? हर बाप चाहता है मेरा बेटा कमा के दे। अब वो जवान हो गया है, मेरा बेटा कुछ न कुछ बुढ़ापे का सहारा बने, हर बाप की ख्वाहिश है। लेकिन वो बाप कितने बड़े जिगर वाला होगा जिसने जवान औलाद को मदरसे भेज के कहा होगा बेटे 2 घंटे ज्यादा काम कर लूंगा लेकिन तुम्हें कुरान से दूर रखना गवारा नहीं है, जाओ तुम जाके कुरान सीखो। ये मदरसे आए, मदरसे के हालात ये उलमाए अहले सुन्नत से आप पूछिए। मदरसे में कितने गरीब बच्चे आते हैं। अमीर का बच्चा जब स्कूल जाता है नए जूते, नए कपड़े, नए कोर्स, नई ड्रेस है, हर तरह से बच्चा चमक दमक के
स्कूल जाता है, लेकिन जो बच्चे गरीब होते हैं उन्हें जब कोई सीने से नहीं लगाता तो हुजूर का मदरसा सीने से लगाया करता है, मदरसे वाले उसे सीने से लगाते हैं। आपका बच्चा स्कूल जाए, मदरसे स्कूल वाले कहते हैं बच्चे का एडमिशन हो चुका है लेकिन क्लास में नहीं जा सकता, किस लिए? कभी इसने कोर्स नहीं खरीदा है, जब तक कोर्स नहीं होगा ये अंदर नहीं आ सकता, जब तक ड्रेस नहीं होगी ये अंदर तक नहीं आ सकता, जब तक स्कूल वाले जूते नहीं होंगे ये अंदर नहीं आ सकता। अब गरीब बाप के पास पैसे होंगे तब स्कूल के अंदर बच्चा जाएगा, बाप के पास ड्रेस का पैसा होगा तब स्कूल के अंदर बच्चा जाएगा। मगर कुर्बान जाओ इस मदरसे और मदरसे वालों पर, तुमने बच्चों को फटे कपड़े पहनाए लेकिन मदरसे वालों ने इनकार न किया, टूटे जूते पहनाए लेकिन मदरसे ने इनकार न किया, बिना ड्रेस के बच्चा आया इनकार नहीं किया, बिना कुरान के मदरसे आया किसी ने इनकार न किया। खुदा की कसम ये वो जगह है जहां से लौटाया नहीं जाता, हर लौटे हुए को सीने से लगाया जाता, इसे मदरसा कहते हैं। ये है मदरसा। जब दुनिया साथ छोड़ती है तब हुजूर के मदरसे काम आया करते हैं। और तुम्हारे बिहार की कहानी बताऊं, कुछ जगहों पे सैलाब आता है तो मदरसों में ठिकाना मिलता है। और यार अपने नहीं, अखबार में मैंने देखा है गैरों को भी ठिकाना मिलता है। जो कहते मदरसे बंद करो उसी कौम को मदरसा अपनी छत देता है। जो कहते आतंकवाद का अड्डा है मदरसा, वही मदरसा उन लोगों को सुकून की जगह देता है। ये मदरसा हुजूर का घर है, कोई आम घर नहीं है, आम घर नहीं है। पर ना समझो प्यारे, अल्लाह अकबर, जानते हो जब गरीब बच्चे मदरसों में पढ़ने आते हैं कितनी मुश्किल से कुरान सीखा जाता है। बाप ने 100 रुपए निकाले बेटे की जेब में डाल दिए, बाप गरीब है बेटे को पता है, बाप मजदूरी कर रहा है बेटे को पता है, इसने 100 रुपए लिए जेब में डाले, मदरसे आ गए, मदरसे में आके कुरान पढ़ना शुरू किया। जब ये मदरसे से निकलते हैं, अमीरों के बच्चे दुकानों पे खड़े होकर के मंजा की चीजें खाया करते हैं, अपने पसंद की मिठाई खाते हैं। क्या इनका दिल नहीं करता होगा, क्या ये नहीं चाहते होंगे कि हम भी अच्छे से अच्छी चीजें खाएं? लेकिन खुदा की कसम जब ये दूसरों को खाते देखते हैं और अपने बाप की वुसात को देखते हैं तो ये अपने दिल को मार देते हैं, अपनी हसरतों को गला घोट देते हैं, ये अपनी बगलों में हाथ दबा के खड़े रहते हैं। दुनिया मौज करती है लेकिन ये कुरान वाले हसरतों का गला घोटते हैं तो मसीयत का नकीब आवाज देता है, कहता कुरान वालों उदास ना होना, परेशान ना होना, आज जेब में पैसे नहीं तो क्या हुआ, एक दिन वो आएगा जब तू मुसल्ले पे खड़ा होगा, तुझे इमाम बनाया जाएगा, पूरी बस्ती को तेरा गुलाम बनाया जाएगा। अल्लाह अकबर। ये मदरसे वाले हैं, दुनिया हिकारत से देखती रही, इसका फटा लिबास है, दुनिया ने हिकारत से देखा, पैर की जूती टूटी हुई है, दुनिया हिकारत से देखती रही। लेकिन मसीयत का नकीब कुछ और ही कहता रहा। ये बच्चा जब सोच रहा था काश पैसे होते तो मैं भी मीठा खाता, मेरे पास पैसे होते तो मैं भी ये चीज खरीदता। मसीयत का नकीब कहता है कुछ दिन सब्र कर ले, तू इस मीठे की बात करता है, मैंने तेरे लिए जन्नत में मीठा तैयार कर रखा है, तेरे लिए जन्नत में ऐश का सामान है। खुदा की कसम ये मदरसे वाले हैं, मदरसा बचपन से सब्र सिखाता है, मदरसा बचपन से एहतमाम सिखाता है, मदरसा बचपन से हिम्मत देता है। ये मदरसे वाले फाके तो रहे हैं लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया है। तुम समझते क्या हो मदरसे को? खुदा की कसम वो लोग जो मदरसों के खिलाफ भौंका करते हैं, ज़बान को ताला लगाओ वरना नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। दुनिया में वही शाद रहता है जो मदरसों के साथ रहा करता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नेमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नेमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये नेमतुल उलूम आपका अजीम इदारा, अल्लाह इस इदारे को दिन दुनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। जानते हो कुरान क्या है? खुदा की कसम कुरान हफ्स के इमाम हजरत इमाम आसिम रहमतुल्लाह तआला, आप जब कुरान की तिलावत करते थे तो मुंह से मुश्क की खुशबू आती थी। अगर समझ गए तो बोल दें जरा सुभान अल्लाह। हाँ, कुछ लोग चाय में लग गए, पीजिए चाय भी, लेकिन बात भी सुनते रहिएगा। चाय के साथ तकरीर नहीं निकलनी।
ये दिल और दिमाग में रहनी चाहिए बात है। इमाम आसिम रहमतुल्लाह तआला अलैह जब कुरान पढ़ते थे तो मुंह से मुश्क की खुशबू आया करती थी, मुश्क की खुशबू। शागिर्द कहने लगे हुजूर कुछ दिन से देख रहे हैं आपके मुंह से मुश्क की खुशबू आ रही है। कहने लगे ये सवाल मत पूछो। शागिर्द कुछ करीबी होती कि बताओ ना हुजूर क्यों आती है? तो फरमाने लगे सुनो ये राज था, लेकिन आज इससे पर्दा हटा रहा हूं। फरमाने लगे एक रात में सोया तो ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ लाए थे, ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए और मुझसे कहने लगे आसिम जरा कुरान पढ़ के सुना। फरमाती मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया, हुजूर ने अपने लब मेरे लबों पे रख दिए थे, हुजूर ने अपने होठ मेरे होठों पे रखे। कहते जिस दिन से मुस्तफा ने अपने होठ मेरे होठों पे रखे हैं, मुझे पैदा करने वाले की कसम कुरान मैं पढ़ता हूं खुशबू मदीने वाले मुस्तफा की आया करती है, खुशबू मुस्तफा की होती है। ये है कुरान। अल्लाह अकबर। और सुनो मदरसे में जो इंतजामात होते कितनी कुर्बानियां देकर के बच्चे हाफिज बने। ये मत समझना कि बस जलसा हो गया हाफिज बन के, नहीं। पूछो इन असातिज़ा से रात को 2-2 बजे उठ के बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं। सर्दी में जब तुम लिहाफ ओढ़ के सोते होते हो, ये ठंडे पानी से वुजू करके कुरान लेके बैठते हैं। जब तुम रजाई और गद्दे छोड़ने तैयार नहीं होते, तब ये बिस्तर छोड़ के कुरान को सीने से लगा के बैठ जाया करते हैं। कितनी मुश्किल से कुरान आता है, जरा सोच तो सही। हम अपने घरों के अंदर मक्खन परांठे खाते हैं, तब जाके हम अगला दिन निकाला करते हैं। पूछो इन कुरान वालों से, पूरी जिंदगी दाल चावलों पे गुजर गई, एक अच्छा खाना जिंदगी भर न खा सके, लेकिन कुरान का दामन नहीं छोड़ा है, पूरी जिंदगी कुरान पढ़ते रहे। पूछो ना इन कुरान वालों से कितनी मुश्किल से कुरान आया करता है। जिस दिन से मदरसे में कदम रखा है, अल्लाह अकबर। एक बच्चे की आप जिंदगी देखिए, जब कोई बच्चा घर में परवान चढ़ता है तो बाप बच्चे से पूछता है बेटे आज शाम में क्या खाएगा? बच्चा कहता अब्बा मुझे मछली पसंद है। बाप ने मछली ला के दे दी, बच्चे ने कहा गोश्त पसंद है, बाप ने गोश्त ला के दे दिया। जो बेटा मांगता रहा, बेटा मांगता रहा, बाप देता रहा। लेकिन पूछो इन कुरान वालों से, जिस दिन से मदरसे में कदम रखा है, आज कोई ख्वाहिशों को पूछने वाला नहीं है। नमक तेज हो या ज्यादा हो कोई बताने वाला नहीं है। घर में नमक तेज होता था तो खाना हटा देते थे, माँ कहती थी मेरे लाल ठहर जा, दूसरा खाना बना देती हूँ। अगर नमक कम होता था तो माँ दूसरा खाना तैयार कर देती थी। मिर्च ज्यादा होती थी तब माँ दूसरा खाना तैयार करती थी। लेकिन खुदा की कसम जिस दिन से मदरसे में कदम रखा है, अगर नमक तेज है तब भी खा रहे हैं, नमक कम है तब भी खा रहे हैं, मिर्च ज्यादा है तब भी खा रहे हैं। आज कोई पूछने वाला भी नहीं है कैसा खाना पसंद करोगे, आज कोई बताने वाला भी नहीं है। ये मदरसे की जिंदगी है प्यारे। इतनी सऊबतों के बाद इन्होंने मदरसे में कदम रखा, कुरान पढ़ते रखे, पढ़ते रखे। आओ अब मदरसे और घर की जिंदगी देखो। जो बच्चे घर में रहा करते हैं, माँ बाप कितना ख्याल करते हैं। अगर सर्दी का मौसम हो, बच्चा नंगे पैर चले तो बाप कहता है बेटे नंगे पैर न चल वरना तुझे सर्दी लग जाएगी, ठंड हो जाएगी तुझे, ये बाप कह देता है। लेकिन पूछो इन कुरान वालों से, पूरी सर्दी बीत जाती है, कोई गर्म पानी देने वाला नहीं होता है। ठंडे पानी से वुजू करना है, ठंडे पानी से गुस्ल करना है, ठंडे पानी से कपड़े धोने हैं, ठंडे फर्श पे लेटा करते हैं। कोई आलीशान बिस्तर भी नहीं है। मुझे बता तो सही, एक दिन तेरा बेटा जमीन पे लेटा, उसको ठंड लगी, बाप डॉक्टर के पास लेकर के गया। डॉक्टर ने कहा तेरा बच्चा जमीन पे लेट गया था इसलिए ठंड लग गई है। मुझे बता तो सही, अगर तेरा बेटा एक बार जमीन पे लेट जाए तो सर्दी लग जाती है। ये कुरान वाले पूरी सर्दी जमीन पे लेटा करते हैं लेकिन ठंड नहीं लगा करती। मुझे बता वजह क्या है, तो तुम क्या बताओगे? लो मैं बताता हूँ। जब तक बच्चे घर पे रहते हैं माँ बाप बचाते हैं, जब मदरसे में आते हैं तो रसूल पाक बचाया है। अल्लाह अकबर। ये मदरसे की जिंदगी है। मदरसे में आए, हुजूर की निगरानी में आ गए और आज इस इदारे ने अजीम कुरान के हाफिज दिए। और ये सिर्फ 4 हाफिज कुरान नहीं हैं, बल्कि खुद में 4 मदरसे हैं। ये जहां बैठेंगे वहीं से कुरान के चश्मे जारी होंगे। ये जिस जगह बैठेंगे वहीं से कुरान की नहरें बह जाएंगी। और इन मदरसों से खुदा जाने कितने हाफिज कुरान बन के निकलेंगे, कितने हाफिज कुरान बन के निकलेंगे। अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे।
इनके माँ बाप को सलामत रखे। वो लोगों, खुदा की कसम आज सैयदा फातिमा ज़हरा भी दुआएं देती होंगी, इमाम हुसैन भी आज दुआएं देते होंगे कि जिस कुरान को हमने नेज़े पे बढ़ चढ़ के सुनाया था, वो लोगों आज तुमने उसी कुरान को 4 हाफिज कुरानों के सीने में दे दिया है। लेकिन अफसोस होता है, अफसोस होता है, कौन बंदा ऐसा जो जन्नत में जाना नहीं चाहता? है कोई ऐसा बंदा? है भाई कोई ऐसा बंदा जो जन्नत में जाना नहीं चाहता हो? हर बंदा जन्नत में जाना चाहता है, हर एक बंदा जन्नत में जाना चाहता है, लेकिन काम बड़े अजीब है, काम अलग अलग। अब्बा का इंतकाल हुआ तो सीधे जाता है मार्केट, वहां से कुरान की पेटी का हदिया किया, लाके मस्जिद में रख दी। यही होता ना, मस्जिद में रख दी। क्यों? इसलिए कि लोग इसे पढ़ेंगे, सवाब अब्बा को मिलेगा। कभी मदरसों में जाके देखो, मस्जिदों में जाके देखो, पारे रखे रखे गल गए, कोई पढ़ने वाला नहीं आया। कुरान की पेटी रखी रखी खराब हो गई, कोई पढ़ने वाला नहीं आया। अल्लाह तौफीक दे। जन्नत में जाना चाहते हो तो एक काम करना, बाप का इंतकाल हो, मार्केट ना जा, सीधे मदरसे चला जा। मदरसे जाके उलमा से पूछ, जनाब बताइए कोई बच्चा ऐसा है जिसके पास बिस्तर ठीक ना हो, हम उसे अपने बाप की जानिब से लिहाफ बिस्तर दिलाना चाहते हैं। कोई ऐसा कमरा दिखाओ जहाँ पे पंखे का इंतजाम ना हो, बाप की तरफ से पंखा लगाना चाहते हैं। वो जगह दिखाओ जहाँ से बच्चे पानी पीते हैं, और तेरे मेरे बच्चे तो फिल्टर पानी पीते हैं। कुरान वालों को ठंडा पानी तक नसीब नहीं होता, ये टंकी का वही गर्म पानी पिया करते हैं। अगर चाहते हो तुम्हारे बाप को जन्नत मिले तो जाओ कभी मदरसे में जाकर के अपने बाप की जानिब से एक ठंडे फ्रिज का इंतजाम कर दो, पंखों का इंतजाम कर दो। मैं नहीं जानता ये दुनिया क्या कहेगी, लेकिन इतना जानता हूं जब एक पंखा कुरान वालों के सर के ऊपर चक्कर लगाएगा, ये नीचे बैठ के कुरान पढ़ेंगे, उसकी ठंडी हवा से इनका बदन ठंडा होगा। अल्लाह तेरे बाप की रूह को कब्र में ठंडा फरमा देगा। ये करो। जन्नत में जाना चाहते हो तो जाओ, कभी मदरसे के पढ़ने वाले बच्चों को कपड़े बना दो, कभी पढ़ने वालों को कुरान दिला दो, कभी पढ़ने वालों के पानी का इंतजाम कर दो, कभी पढ़ने वालों के खाने का इंतजाम कर दो। लोग कहते हैं मुफ्ती साहब आप तो बहुत बड़े मौलाना हो, कोई ऐसा वजीफा बता दो जिससे बरकतें आ जाएं। मैं कहता हूं सबसे बड़ा वजीफा यह है जिसके घर में बरकत ना हो, मदरसे में आए और आलिम से कहे एक बच्चा हमारे साथ दे दो, हम अपने घर खिलाना चाहते हैं। और यार एक कुरान वाले को ले जा, दस्तरखान पे साथ बैठा, उसको खाना खिला, उससे हाथ उठा के दुआ करा। अगर इसके हाथ उठ जाएंगे खुदा तेरी 7 पुश्तों के रिस्क का इंतजाम फरमा दे। ये काम करो, अल्लाह कितनी बरकत देगा। लेकिन हमारी कौम 250 ग्राम का तावीज गले में डाल सकती है, लेकिन ये 2.5 मिनट का वजीफा नहीं कर सकती। इसलिए कुरान वालों की इज्जत करो, कुरान वालों से प्यार करो, कुरान वालों से मोहब्बत करो। जो इन बच्चों के घर वाले हैं उनसे मेरी गुजारिश है, इन बच्चों से कोई काम न कराना। कहना तुम्हारा बस एक ही काम है, तुम्हें कुरान पढ़ना, तुम्हें कुरान पढ़ना है। और इनकी ड्यूटी ये लगा देना कि जब हम मर जाएं, दुनिया मुंह फेर के आ जाए, बेटो हमारी कब्र पे आके बैठ जा, और जो हमने कुरान तुम्हें सिखाया है हमें वो कुरान कब्र पे पढ़ के सुना देना। खुदा की कसम जब बेटा बाप की कब्र पे बैठ के कुरान पढ़ेगा, इधर तिलावत शुरू होगी, उधर खुदा की रहमतें शुरू हो जाएगी। और एक गुजारिश और कर जाऊं, हालांकि मुझे पता है ये वक्त अब तकरीर का नहीं, लेकिन बस कुछ बातें करनी थी इसलिए बैठ गया। तवज्जो करें, मेरी गुजारिश है आपसे, ये आपके बेटे जरूर हो सकते, पोते भतीजे हो सकते हैं, आज के बाद इनका नाम लेके आवाज ना देना, आज के बाद इनका नाम लेके आवाज न देना। जानते हो सारे रिश्ते बाद में आते हैं, कुरान का रिश्ता पहले आया करता है। आज के बाद कोई नाम लेके आवाज मत देना, इसलिए कि अब ये कुरान वाले हो चुके हैं। हाफिज साहब कह के आवाज दो, नाम लेके नहीं। तू तड़ाक तो बड़ी बात है, इज्जत देना तुम्हारी जिम्मेदारी है।
अब जो इन्हें इज्जत दोगे ना, खुदा की कसम वो इज्जत इनकी नहीं, कुरान की इज्जत होगी। कुरान की इज्जत होगी। और कुरान की इज्जत हमें करबला वालों ने करके दिखाई है। करबला वालों ने करके दिखाई है। सर कटा, नेज़े पे चढ़ा, लेकिन दुनिया जानती है सर कटने के बाद भी जबानों से कुरान की तिलावत की सदाएं आ रही थी। ये करबला वालों की शान है। ये करबला वालों ने कुरान की अजमत बताई, कट गए, कुरान न छोड़ा। आज 90% कौम को कुरान नहीं आता। 90% कौम कुरान नहीं जानती। कुरान से दूर है हम। खुदा के वास्ते कुरान से वफा करो, कुरान से प्यार करो, कुरान से मोहब्बत करो, कुरान के लिए खून पसीने की कमाई खर्च किया करो। जब आखिरत में सब साथ छोड़ेंगे तब यही कुरान हाथ पकड़ के जन्नत में लेके जाएगा। यही कुरान जन्नत में लेकर के जाएगा। सबके वादे झूठे हो सकते हैं, कुरान और साहिब कुरान का वादा झूठा नहीं हो सकता। झूठा नहीं हो सकता। तिलावत किया करो कुरान की, मोहब्बत करो कुरान से। आज 4 हाफिज कुरान आपको इस इदारे में दिए हैं। अल्लाह करीम इस इदारे को दिन दुनी रात चौगनी तरक्कियां अता फरमाए। खुदा की कसम याद रखिए, वही जन्नत में जाएगा जिसके साथ कुरान होगा या जो कुरान के साथ होगा। ये याद रखिए, जिसके साथ कुरान होगा या जो कुरान के साथ होगा वही जन्नती है। इसलिए जिम्मेदारी है हम सब कुरान की इज्जत करें, कुरान का एहतराम करें, कुरान से प्यार करें। और जो खास करके इदारे हैं हमारे मदरसे, इनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। अच्छी तरह आप लोग जानते हैं कि रातों दिन ये कोशिशें की जा रही हैं मदरसे कैसे बंद किए जाए। दुनिया इस नतीजे पे पहुंची है अगर कौम मुस्लिम को खत्म करना है तो मदरसे खत्म किए जाए। इन्हें पता है आज जो चेहरों पे दाढ़ियां सलामत हैं ये मदरसों की वजह से है। आज सरों पे टोपियां सलामत हैं मदरसों की वजह से हैं। आज जो कलमे याद है ना ये मदरसों की वजह से याद है। अगर मदरसे ना होते तो कलमे याद ना होते, मदरसे ना होते सर पे टोपी ना होती, मदरसे ना होते चेहरों पे दाढ़ियां ना होती, मदरसे ना होते बदन पे कुर्ता पजामा ना होता। आज जो इस्लामी लिबास नजर आ रहा है मदरसों की वजह से आ रहा है। इसीलिए दुनिया की दुश्मन ताकतें मदरसों को बंद करना चाहती हैं। तुम दुनिया को बता दो, ओ लोगों ये मदरसे तुम्हारी ताकतों पल पे नहीं चला करते हैं, ये मदरसे चलते हैं तो मदीने वाले के करम पे चला करते हैं। ये जिम्मेदारी है अहले सुन्नत की। हर आदमी लगभग 50 रुपए पर डे खर्च करता है। कितने बोलो? 50 रुपए रोज के खर्च करता है। अगर हर आदमी 12 रुपए रोज के निकालने लगे मदरसे के नाम पे, हफ्ते में कितने बनेंगे जाके? 84। 12वीं शरीफ की निस्बत से 12 रुपए निकालो और हर जुमे को 84 रुपए मदरसे की गोलक में जाके डाल दो। तुम जानते हो ये दौलत हम छोड़ के जा रहे हैं, हमारे बाद लोग इस्तेमाल करेंगे। गारंटी नहीं है कोई तुम्हारे लिए हाथ उठा के दुआ कर दे, गारंटी नहीं है कोई तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआ भी करे। हमने दौलत वालों को नाचते तो देखा है, अब्बा की कब्र पे कभी रोते हुए नहीं देखा। इसलिए अपनी जिंदगी में अपने जीते जी अपनी हलाल कमाई का कुछ हिस्सा कुरान वालों के नाम करके चले जाओ, मदरसों के नाम करके चले जाओ, मदरसों को दे के चले जाओ। तुम्हारे एक वक्त के खाने से अगर कुरान का कोई बच्चा कारी बन गया, अगर तुम्हारे खाने की वजह से किसी ने कुरान सीख लिया, मर के कब्र में आओगे, ये बच्चे भी हश्र में आएंगे, तुम भी हश्र में आओगे। जब इन्हें जन्नत में जाने का हुक्म होगा ये ठहर जाएंगे। फरिश्ते कहेंगे जाते क्यों नहीं हो? ये कहेंगे मालिक सिर्फ हमारा काम तो नहीं था हाफिज बनने का, इसमें दूसरे लोगों का भी तो हाथ है। हुक्म होगा किसका हाथ है? वो आवाज के कहेंगे फला बिन फला खड़ा हो, तूने पैसे दिए थे तब हमने उससे खाना खाया था और उस खाने के बाद हमने कुरान पढ़ा था। हम अकेले नहीं जाएंगे, इसे भी साथ लेके जाएंगे। तो खुदा कहेगा जाओ मेरे बंदो तुम्हारी मर्जी है, इशारा करना तुम्हारा काम है, जन्नत देना मुझ खुदा का काम। इसलिए अपनी कमाई कुरान वालों पे खर्च करो, मदरसों पे खर्च करो। और सुनो, अपना घर बाद में बनाएंगे, मुस्तफा का घर पहले बनाएंगे। ये कोशिश करो
और जो लोग मदरसों की मुखालफत करते हैं, हर मामले में मदरसों को लाया करते हैं, वो डरें कहीं ऐसा ना हो वो बेदीन हो के ना मर जाए। इसलिए कि ये मदरसा आज के मौलवी की इजाद नहीं, ये मदरसा मुस्तफा जाने रहमत की इजाद है। वो सुफ़ात, चबूतरा, वो बैठने वाले सहाबा, वो कुरान पढ़ने वाले लोग, जिसमें बिलाल जैसे तालिबे इल्म थे, खुदा की कसम जो कुरान पढ़ते थे तो कुरान मुस्कुरा के इनको देखा करता था। ऐसे लोग थे। मदरसे की बुनियाद सबसे पहली मेरे मुस्तफा ने रखी। अब अगर कोई मुतलकन मदरसों को बुरा कहता है तो वो होश के नाखून ले और ख्याल करे आवाज कहां तक जा रही है। यह असहाबे सुफ़्फ़ा तक आवाज जाती है। इसलिए कभी मदरसों की मुखालफत ना करना। बोलो करोगे मुखालफत मदरसों की? कितने लोगों को अपनी मां से प्यार है जरा बता देंगे? अल्लाह सलामत रखे। कुछ लोगों ने हाथ नहीं उठाए, आपकी मर्जी है नहीं उठाए तो मैं नहीं जानता तुम्हें मां से प्यार क्यों नहीं है, मगर मैं इतना जानता हूं बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ। उठाया गोद में मां ने तब आसमान छुआ। उठाया गोद में मां ने तब आसमान छुआ। लोगों, नौजवानों, हम अपने माँ बाप के लिए कुछ ना कर सके, कम से कम इतना तो कर जाएं, हम अपने माँ बाप के नाम से मुस्तफा के घर के लिए पैसा कुर्बान कर जाएं। है कोई बंदा जो माँ से इतना प्यार करता हो कि पंजतने बाग के सदक़े में 500 रुपए मदरसे को पेश करे? है इस मजमे में कोई ऐसा बंदा? माशाअल्लाह सब बगलें झांक रहे। कम से कम उनकी जिम्मेदारी तो थी जिनके बच्चे हाफिज कुरान बने थे, उनको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना था। जिनको मदरसे ने ये हाफिज कुरान दिए हैं, ये आम बच्चे नहीं हैं। खुदा की कसम 10 लाख खर्च करके भी अगर रेडीमेड हाफिज कुरान लोगे तो कहीं मिल नहीं सकता, नहीं मिल सकता। जब मदरसे ने इतना बड़ा काम किया है तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी मदरसे का ताउन करें। है कोई मां से प्यार करने वाला? और माशाअल्लाह हमारे 2 भाइयों ने 500 रुपए पेश किए गए। भीतर सब खाली जेब आए थे। अच्छा मैंने देखा आपने शुअरा पे खूब पैसे लुटाए, खुतबा आपको भी दिए, मुझे भी दिए हैं। भाई ये 500 का नोट जरा उठाओ। आपने खुतबा को भी दिए हैं। अब कोई है जो मदरसे को मां के नाम पे दे? जिसके दिल में जो हो दे दे। ये नहीं 500 की हो, जो जिसका जी चाहे। नात पे तो लुटाया करते हो, पता लगना चाहिए कुरान पे कैसे लुटाए जाते हैं पैसे। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, नौजवान चले हैं, आशिकों की लाइन चली है। पता चला सिर्फ नात वाले नहीं कुरान वाले भी बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह। आज जन्नतुल बकी से सैयदा फातिमा ज़हरा भी देख रही हैं, हसनैन करीमैन भी देख रहे हैं। अल्लाह अकबर। जिस नेज़े पे कुरान पढ़ के सुनाया गया था, आज उस कुरान की हिफाजत के लिए नौजवान उठ के खड़े हुए हैं। अल्लाह अकबर। मुस्तफा भी गुंबद खजरा से देख रहे हैं। सलामत रहो, जियो, सलामत रहो। है कोई जो इनके नाम का नारा लगा दे? नारे तकबीर, नारे माशाअल्लाह, जियो, सलामत रहो। नारे रिसालत, नारे रिसालत। नेमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। जो रह गए सोचो मत यार, भरे समंदर सूखते नहीं, देने वाले कभी चूकते नहीं। अगर ये सोच रहे हो कल का गोश्त कहां से आएगा, कल का मुर्गा कहां से आएगा, कल का मसाला कहां से आएगा, मेरी बात याद रख ले। जेब खाली कर दे मुस्तफा के नाम पे, कहते या रसूल अल्लाह मैं आपका घर देख रहा हूं, मेरा घर देखना मुस्तफा आपका काम है, हुजूर का काम है। सुभान अल्लाह। हमारे भाई चले हैं, अभी देखो दीवाने दूर दूर से उठ के आ रहे हैं, चल के आ रहे हैं। क्या करूं, वक्त ही कुछ ऐसा मिला है कि आप भी सोने लग गए हो, हम भी सोने लग गए हैं। कोई रहा तो नहीं है अभी? कोई ऐसा तो नहीं जिसने दिया ना हो? हाँ बहुत लोग हैं ऐसे कि कल इन पैसों से मसाला खाएंगे। जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह स्टेज से भी माशाअल्लाह हिस्सा लिया गया है। अल्लाह सलामत रखे। कुरान सिर्फ आप ही का नहीं, हमारा भी कुरान है, सबका कुरान है। अल्लाह सलामत रखे। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर दे। जो अपने माँ बाप के नाम से दे रहे हैं, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नती बना दे। और जोर से कह दो ना आमीन। सुभान अल्लाह। आप लोगों ने खर्च किया, मुझे सैयदा ज़ैनब की बात याद आ गई। इजाजत हो तो बता दूं,
मगर ऐसे नहीं, मुर्दा दिली के साथ नहीं, जिंदा दिली के साथ जरा कह दें या हुसैन। अभी मजा नहीं आया, सारे बोले एक साथ या हुसैन, और जोर से। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह अकबर। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। हम घर से पेट भर के खा के आए, तब भी देने की हिम्मत नहीं हो रही। उनका जिगर देखो, उनका जिगर देखो। कई दिन का फाका, कैदी भी बने, मुसाफिर भी बने रहे, कई दिन का सफर करके चल रहे हैं। रास्ते में एक नाबीना खड़ा है, कहता है जाने वालों अली की खैरात अदा कर दो। सैयदा ज़ैनब ने कहा था आज कई दिन के बाद बाप का नाम सुना है, एक बार और अली का नाम ले दे। उसने फिर कहा अली के नाम की खैरात दो। फिर आपने कहा एक बार और कहे, उसने फिर कहा अली के नाम की खैरात दो। 3 मरतबा का आपने फरमाया सुन, सबसे पीछे सकीना की सवारी आ रही है, जा उसके पैर के नीचे की मिट्टी हटा, उसके नीचे जो तुझे जरूरत है वो मिल जाएगा। बच्चा दौड़ा, हजरत सकीना की सवारी के पैर के नीचे की मिट्टी हटाई। जब मिट्टी हटाई तो सोना निकल आया, सोना निकल आया है। जब सोना निकला, उसने अपने बाप से चीख के कहा अब्बा मौज आ गई है। कहा क्या हुआ? कहा इतना मिल गया है, मांगने की जरूरत नहीं है। कहा कैसे? कहा अभी जो कैदी गुजर के गए हैं, एक खातून ने कहा था पीछे आने वाली सवारी के ऊंट के नीचे की मिट्टी हटा लेना, तुझे सामान मिल जाएगा। कहा मिट्टी हटाई है तो सोना निकल आया है। बाप ने कहा था फेंक दे सोना, ये सोना नहीं चाहिए। कहा फिर? कहा उसके पास लेके चल जिसने इसका पता बताया है, जिसने इसका पता बताया है। कहा किस लिए? कहा तू नहीं जानता है ये जो शहजादी गुजर के गई है, या तो अली की बेटी गई है या नबी की बेटी गुजर गई। अल्लाह अकबर। कहा किस लिए? कहा ये उनकी ही शान हो सकती है कि खुद तो कैदी रहते हैं लेकिन मांगने वालों के दामन भर देते हैं। अगर पक्के हुसैनी हो तो कभी भी अगर सवाल हो तो फिर बैठे ना रहा करो। रिज्क अल्लाह देता है, बरकतें भी अल्लाह दिया करता है। बरकतें भी, सारे बोले बरकतें भी अल्लाह ही देता है। इसलिए मेरी गुजारिश है मदरसे का ताउन करते रहे। अगर घर में किसी का इंतकाल हो तो पेटी का हदिया ना करें, मदरसे में जाके पूछ लें चावल है या नहीं, दाल है या नहीं। जाके एक बोरी चावल मदरसे में रख दो। खुदा की कसम लुकमा हलक के नीचे हाफिज कुरान के जाएगा, कलेजा ठंडा होगा, दुआएं निकल के दिल से सीधी अल्लाह के अर्श तक पहुंच जाएंगी, अल्लाह के अर्श तक पहुंच जाएंगे। इसलिए अब करेंगे कोशिश इंशाअल्लाह मदरसे के लिए। बोलो इंशाअल्लाह, और जोर से इंशाअल्लाह। मदरसे का ताउन करोगे, कुरान पढ़ने वालों की इज्जत करोगे, इनका ताउन करोगे इंशाअल्लाह। बस इन बातों पे अमल कर लेना। मर के कब्र में आओगे, चेहरे से कफन बाद में हटेगा, मुस्तफा पहले तशरीफ ले आएंगे। और हुजूर कब्र में आ गए तो फिर क्या गया? फरिश्ते पूछेंगे माँ कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था? तो फिर बरेली की बोली बोलेंगे और कहेंगे इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। तो करें आखिरत की तैयारी और अपने एक बेटे को हाफिज कुरान जरूर बना लें, जरूर बना लें। हर घर में कम से कम एक कुरान का कारी होना जरूरी है, एक हाफिज कुरान होना जरूरी है, ताकि आखिरत का सहारा बन जाए, आखिरत का सहारा बन जाए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ असातिज़ा को, अल्लाह ताला इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। इन्होंने रातों रात जाग करके बच्चों को कुरान का कारी बनाया गया, और ये छुट्टी मार के अपने बच्चों के पास नहीं गए, ये रातों में भी इन बच्चों के पास रहे, दिनों में भी कुरान वालों के पास रहे। अपने बच्चों की इतनी फिक्र नहीं की जितने आपके बच्चों की इन्होंने फिक्र की है। आपकी जिम्मेदारी बनती है अब आप असातिज़ा का भी एहतराम करें, इनकी भी इज्जत करें। कूफियों की तो ईद हो जाती, रूह मजहब शहीद हो जाती, सर कटाते नगर इमाम हुसैन, सारी दुनिया यजीद हो जाती। इस्लाम तेरी नफ्स न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है ज़हरा के लाल का। अल्लाह अकबर। कुरान से प्यार करो, साहिब कुरान से प्यार करो, उलमा की इज्जत करो, हुफ्फाज का एहतराम करो। यही आज की महफिल का पैगाम है। फरमाया गया इन्ना आतीना
अतैनाकल कौसर, महबूब हमने जो भी दिया है आपको थोड़ा नहीं दिया, बेहिसाब अता किया है, बेहिसाब दिया है, थोड़ा नहीं दिया, बेहिसाब दिया है। अगर इल्म दिया है तो बेहिसाब दिया है, मुझसे दिए हैं तो बेहिसाब दिए हैं, अगर उम्मत भी दी है थोड़ी नहीं दी है, सबसे ज्यादा अता की है। हमें नाज है, हुजूर की उम्मत है, तो हम लाजिम है हम पे हम कुरान का एहतराम करें, कुरान की इज्जत करें। ये मदरसा नेमतुल उलूम शेखपुर रोजा, अल्लाह इस इदारे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, इसको बरकत अता फरमाए। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, कलमा जोर से नहीं पढ़ा आपने, जोर से पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।